करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। अभय नारायण प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है अभय जी। संतोष दास जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत बहुत स्वागत है अभय जी। 3 नाबालिग बच्चियों के गर्भवती होने का एक मामला है, सदन में भी इसको उठाया गया है और शायद ये बहुत ही निंदनीय मामला है। सबसे पहले आप दोनों एक एक प्रतिक्रिया दीजिए, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत आगे करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभय जी सबसे पहले आप। देखिए, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र, और बजट सत्र लंबा होता है। 30 दिन के सत्र में 20 बैठकें होनी है। तो उस सत्र के दौरान बीजापुर के विधायक जिनके विधानसभा में ये ऐसी घटना घटी है, उन्होंने स्थगन शून्यकाल में स्थगन लाया। स्थगन का मतलब होता है कि सब काम रोक के इस पे चर्चा करिए, काम रोको प्रस्ताव। और उद्देश्य यही था कि सरकार के मंत्री के संज्ञान में आ जाए कि ऐसी घटना घटी है। अगर स्थगन आज नहीं आया होता, विक्रम मंडावी जी इस बात को नहीं उठाते, तो कैसे जानकारी होता? घटना तो पहले से घट गई है और घटना को दबाने, छुपाने, मीडिया से भी बचाने का प्रयास किया जा रहा था। आज सदन के माध्यम से मीडिया में आया और मीडिया के माध्यम से हमें चर्चा करने का अवसर मिल रहा है, सरकार को सदन में चर्चा करने का अवसर। लेकिन ये सरकार सबके से भागती है, ये सरकार चर्चा करना नहीं चाहती। ये अपने चाल चरित्र चेहरे में ये लोग ले आए हैं कि एक लाइन का जवाब कलेक्टर ने कहा है कि वो घर में थी, कलेक्टर ने कहा है वहां नहीं थी। अब ये भी कह देंगे कि वो नहीं पढ़ रही, रिपोर्ट इनकी आ जाएगी। आज मामला बस्तर का है, बीजापुर का है, गंगरूर का है, कोटा केबिन का है, मामला 3 आदिवासी बच्चियों का है। अगर छात्रावास में नहीं, बाहर भी अगर कोई घटना ऐसी घटती तो नाबालिग बच्चियों का गर्भवती होना समाज के लिए चिंता का विषय है। और जिन लोगों ने ये घटना की है वो आराम से न घूमे, उन पे कार्रवाई हो, उस पे FIR हो, पुलिस कार्रवाई हो। आखिर कार्रवाई तो सरकार को करना है ना। बिल्कुल। छात्रावास में हुआ, छात्रावास के बाहर हुआ। लेकिन जिस कोटा केबिन की लगातार बात हो रही है, वहां 25 में भी घटना घटी, 24 में भी घटना घटी, 23 में भी घटना घटी। छात्रावासों में महिला छात्रावास रखी गई हैं, वो अपने परिवार के साथ रहेंगी या रात को अपने घर चले जाएंगी। ये भी एक चिंता का विषय है। दूसरा, एक तरफ हम नक्सल खत्म होकर उत्सव मनाने जा रहे हैं 31 मार्च को, नक्सल मुक्त बस्तर, और बस्तर को लेकर बस्तर का रोड मैप, बस्तर पंडूम, बस्तर की स्वास्थ्य सेवाएं, बस्तर का विकास, केंद्रीय मंत्री से लेकर वर्तमान हमारे राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री लगातार बस्तर की बात कर रहे हैं। उस बस्तर में ऐसा हो रहा है। आखिर नक्सलवादियों को 3 बातों से बल मिला, क्यों लोग उनसे जुड़े? ऐसी घटनाओं पर सरकार संज्ञान नहीं लेगी, कार्रवाई नहीं करेगी, तो लोगों को जो समझा दे उसके साथ चले जाते हैं। तो ये संवेदनशील विषय है। बिल्कुल। मैं तो चाहूंगा कि संतोष जी, ठीक है, संवेदनशील विषय है। इस तरीके की घटनाएं जब आती हैं बहुत दुख होता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। संतोष जी प्रतिक्रिया दीजिए एक तरफ। इंडिया न्यूज के दर्शकों को पहले तो नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। बिल्कुल बहुत ही संवेदनशील घटना है और बहुत गंभीर घटना है। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर हो या छत्तीसगढ़ का कोई भी कोना हो, यदि इस तरीके की घटनाएं होती हैं किसी नाबालिग बच्ची के साथ या कोई भी घटना सामने आती है, तो निश्चित रूप से सरकार उस पर पूर्णतः गंभीरता से उसको लेती भी है, उस पर कार्रवाई भी करती है। देखिए, जहां तक अभी हमारे अभय नारायण जी कह रहे थे, देखिए जहां तक इस मामले का प्रश्न है, इसमें देखिए स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी ने भी दिया है, सदन में भी दिया है, और उसका स्पष्टीकरण मतलब कलेक्टर और शिक्षा विभाग से भी वो भी स्पष्टीकरण सामने आया है। देखिए, 3 बच्चियों की जहां तक जो बात हो रही है, इन 3 बच्चियों में से 2 बच्चियां तो पहले तो उस जो कहा जा रहा है कोटा केबिन जो छात्रावास था वहां थी नहीं। असल में वो आत्मानंद स्कूल में वहीं बेंगलुरु में पढ़ने वाली बच्चियां थी जो दूसरे स्कूल की थी। उसका इस हॉस्टल से कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, जो तीसरी बच्ची की बात आ रही है, जिसको भूपेश बघेल जी का बयान अभी आपने सुनवाया, और वो तीसरी बच्ची जो है लगभग 5 महीने से ज्यादा समय से वो हॉस्टल में नहीं थी, वो अपने घर गई हुई थी, माँ बाप के यहाँ थी, और माँ बाप के यहाँ थी। और इसके बाद भी माननीय मंत्री जी ने कलेक्टर को निर्देश दिया, कलेक्टर ने वहां पर जाकर के जांच की, शिक्षा विभाग ने जांच करने के पश्चात अपनी जानकारी भी प्रस्तुत की है, और उस जानकारी में भी ये बातें निकल करके आई हैं कि वो छात्राएं हॉस्टल में नहीं थी,
और हॉस्टल में नहीं थी, और ये सारी स्पष्टीकरण सामने मीडिया के सामने भी आया है और विधानसभा में भी आया है ये प्रश्न। तो सवाल ये है कि इसके बाद भी यदि सब जवाब से वो संतुष्ट नहीं है, तो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम पूरी गंभीरता से उसकी जांच करेंगे और जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये सरकार की बिल्कुल स्पष्ट मंशा है। विष्णुदेव साय की सरकार है, आदिवासी मुख्यमंत्री हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बने हैं, तो कहीं भी किसी भी आदिवासी बच्ची के साथ, बिटिया के साथ कोई अन्याय हो, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं आश्वस्त भी करूंगा अपनी पार्टी और सरकार की तरफ से भी कि आज बिल्कुल कार्रवाई होगी, पूरी जांच होगी और जांच में कोई भी दोषी हो बख्शा नहीं जाए। बिल्कुल, जांच में कोई भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है संतोष जी, बच्चियां इस तरीके से गर्भवती हो जा रही हैं और ये तो समाज के लिए बहुत विडंबना। आज इन 3 बच्चियों के साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है। मतलब ये बहुत गंभीर विषय, कैसे इन चीजों पर लगाम लगाया जाए? कैसे आज जो सामाजिक ताना बाना है सब बिगड़ता जा रहा है, सब गड़बड़ होता जा रहा है। देखिए, वास्तव में ये असल में सामाजिक, अगर इसमें उसको मैं कहूँ कि एक सामाजिक समस्या की तरह ही हमारे सामने आ रही है, तो इसमें कोई देखिए कोई मुझे लगता है गलत नहीं है। और सामाजिक समस्या है, एक बुराई, और कहीं ना कहीं उस बुराई से हमको लड़ने की आवश्यकता भी है। सरकार के तरफ से भी लड़ने की आवश्यकता है, और एक समाज के रूप में हम सब जो सामाजिक लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो समाज में भी एक परिवर्तन की आवश्यकता तो है। कहीं नहीं, दोनों स्तर पर इस पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और ये केवल एक सरकार की बात नहीं है कि आज भाजपा की सरकार है इसलिए ऐसी घटनाएं सामने आ गई। ये हमने देखा है, हमने पिछली भूपेश सरकार में भी इस तरीके से हॉस्टल में कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें हॉस्टल में कई बार अधीक्षिका या अधीक्षक जो होते हैं वो नहीं दिख रहे हैं, कहीं बाहर रहते हैं, कोई घटना सामने आ गई तो हमने भी आवाज उठाई थी। विपक्ष में जब हम थे तो हमने भूपेश सरकार के खिलाफ भी निश्चित रूप से, कहीं भी कोई भी मामला हो, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ और बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कहीं भी किसी भी बेटी के साथ यदि कोई गलत होता है पूरे छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में, तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और आगे भी ऐसी स्थितियां निर्मित ना हो इसके भी प्रयास होने चाहिए। जहां तक सरकार प्रयास होने चाहिए क्या? प्रयास सरकार कौन बिल्कुल करेगा? आप ही गंभीर है, लोग पूरी करेंगे क्योंकि गंभीरता से सत्ता काम में करेगी। आप हैं। देखिए अभय जी, संतोष जी कह रहे हैं प्रयास होना चाहिए। प्रयास कौन करेगा? सरकार जो सत्ता में बैठे हैं, जो शीर्ष पे बैठे, उन्हीं को तो प्रयास करना, जनता तो करेगी नहीं। देखिए, अभी निश्चित रूप से मंत्री जी का बयान मैं सुन रहा था, हाँ, उनका ये कहना है कांग्रेस चाहती है इन बच्चियों का नाम उजागर हो जाए। कांग्रेस तो अपराधियों का नाम उजागर करना चाहती है। हाँ, कांग्रेस तो अपराधियों को शिकंजा कसने की बात कर रही है। कांग्रेस तो बच्चियों की सुरक्षा की बात कर रही है। तो मंत्री जी का सतही बयान देना इस मामले की गंभीरता को दिखाता है। और विधानसभा में आपके पास कोई जवाब देने को नहीं था, भाग गए, आपने स्थगन स्वीकार नहीं किया। चर्चा होनी चाहिए ना, जो बातें संतोष दास जी कह रहे हैं अभी, ये बातें अगर विधानसभा में मंत्री जी कहते तो मीडिया के माध्यम से पूरा प्रदेश देखता। और ये विश्वास का संकट है। माता पिता अपने बच्चों को किस विश्वास से हॉस्टल में छोड़ते हैं, वो भी सरकारी हॉस्टल में, वो भी आदिवासी क्षेत्र के माँ बाप। अगर वो सक्षम होते तो आज पढ़ाते रायपुर में, बेंगलोर में और मद्रास में। हम तो उनको सक्षम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, शिक्षा की जागृति की हम बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन बच्चियों का गर्भवती पाया जाना बहुत से प्रश्न खड़े करता है, समाज के ऊपर ही प्रश्न खड़े करता है, शिक्षा के ऊपर ही प्रश्न खड़े करता है। लेकिन आज हम डिबेट कर रहे हैं सरकार की जवाबदारी क्या है और क्या नहीं हो पाया। कोई घटना जानकारी हो गई तो उसमें अब आप कार्रवाई करेंगे, तो घटना को दबाया क्यों जा रहा था? वो कौन अधिकारी है जिनको आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं? और क्यों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी उन पीड़ितों के साथ ना खड़े होके अधिकारियों के साथ खड़े होते हैं? हम राजनीतिक दल के लोग हैं, हमको उन पीड़ित के साथ खड़ा होना चाहिए, अधिकारियों के साथ बिल्कुल खड़ा नहीं होना चाहिए। अधिकारी की जांच अधिकारी करेगा। ये मार्च का महीना, 8 मार्च को हमने महिला दिवस मनाया। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक और मुख्यमंत्री से विधायक तक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिलाओं को आरक्षण दो, महिलाओं को आगे बढ़ाओ, महिला क्रिकेट में अभी तो कब जीतने जा रहे हैं, और कहाँ है आदिवासी बच्चियां? उनको आभास नहीं है कि हम क्या हैं और उनके साथ क्या घटना घट रही है। वो उसका जवाबदार तो सरकार को लेना पड़ेगा जवाबदारी। और मैं तो तब कह रहा हूँ। संतोष जी कुछ कहेंगे क्या अभय नारायण जी के जो आरोप हैं, उन आरोपों को जवाब देना चाहेंगे क्या संतोष जी? जी, अभय नारायण जी जो कह रहे हैं, देखिए मैं तो भूपेश बघेल जी की बात सुन रहा हूँ
और वो जिस तरीके से कैलकुलेट कर रहे थे कि भाई 5 महीने से बाहर है तो वो गर्भवती वो हॉस्टल में हुई होगी, तो वो ऐसा कैसे प्रमाणित कर सकते हैं? देखिए ये घटना कहाँ हुई, कैसे हुई, ये तो जांच का विषय है। जांच के आने के बाद ही आप किसी को दोषी ठहरा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि हॉस्टल में ऐसी घटना हुई होगी, इसके बाद वो गर्भवती हुई होगी, तो मुझे लगता है इस तरीके की बातें मुझे लगता है सार्वजनिक रूप से आना भी नहीं चाहिए और करना भी नहीं चाहिए। हाँ। थोड़ा संकोच और बच्चियां हैं और थोड़ा एक पर्दा रहना भी चाहिए, ताकि आप क्या कह रहे हैं इसका इसका क्या भाव, क्या इसका स्पष्ट समाज में संदेश जा रहा है, इसकी चिंता भी करनी चाहिए मुझे लगता है। और थोड़ा दायरे में रह करके निश्चित रूप से, चूंकि बच्चियां हैं, उनका नाम भी उजागर ना हो, और नाम नहीं, के साथ साथ ये भी उजागर ना बच्चियों हो का कि नाम उजागर घटना नहीं की हो जांच कब तक। संतोष जी, लेकिन जो आरोपी है कम से कम वो तो पकड़े जाए। वो हैं कौन जिन्होंने गलत कृत्य किया है? देखिए आरोपी के साथ बिल्कुल मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आरोपी के साथ बिल्कुल कोई भी खड़ा नहीं, कोई सरकार सरकार बिल्कुल भी खड़ी नहीं है, और ना ही अधिकारियों के साथ खड़ी है। तो सरकार कहीं खड़ी है तो किलबिल उन बच्चियों के साथ खड़ी है, उनके माता पिता के साथ खड़ी है, और जो जिसके साथ गलत हुआ है उसके साथ सरकार खड़ी है, और सरकार जांच कर रही है, पूरी सूक्ष्मता से जांच चल रही है। और यकीन मानिए जो दोषी होंगे वो बिल्कुल भी नहीं बख्शे जाएंगे, उस पर कार्रवाई होगी और बिल्कुल होगी। देखिए जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी भी माननीय मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, और पहली बार जब उन्होंने लाल किले से संबोधन किया तो उन्होंने माताओं की चिंता की, बहनों की चिंता की, उनके लिए टॉयलेट हो, पहली बार कोई प्रधानमंत्री टॉयलेट की बात करता है, वो भी नहीं, ये महिलाओं सब और बहुत पुरानी बातें सारी हैं, माताओं कुछ की नया चिंता बताइए। करता ठीक है, है। ये ये सब तो बहुत पुरानी बातें। संवेदनशील नहीं बात है। नहीं, नहीं, मैं इसको जोड़ इसलिए रहा हूँ 12 13 कि 14 साल हो गया हमारी जो सुनते, ये सब भारतीय जनता नई नई पार्टी नई है वो नई बहुत बातें करिए। ठीक संवेदनशील है है। अभय जी, बोलिए, सब पुरानी बातें नहीं। देखिए निश्चित रूप से सरकार केवल और केवल नारा ना लगाए, केवल बच्चियों की बात ना करे, बच्चियों के प्रति गंभीर हो, और इसमें तत्काल न्यायिक जांच होनी चाहिए। ये मामला केवल 26 का नहीं है, 25 में अभी टॉयलेट की बात की संतोष दास जी ने। टॉयलेट के अंदर प्रसव हुआ उसी हॉस्टल में। जब प्रसव हुआ, बच्चा हुआ, तब जानकारी मिला कि गर्भवती थी। वहीं की घटना है। हमने जांच कमेटी बनाई, जांच रिपोर्ट सौंप दी, तमाम लगातार हम मांग करते रहे। नाम बता दे कितने पे कार्रवाई हुई है। हम तो कह रहे हैं, हम तो लगातार मांग कर रहे हैं। 24, 25, 26 आज कोटा केबिन में घटनाएं घट रही हैं। क्या आज सरकार सभी हॉस्टलों की जांच करेगी? क्या सरकार को श्वेत पत्र जारी करेगी कि जितने आदिवासी छात्रावास है, जनजाति के छात्रावास है, गरीबों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय हैं, उनकी जांच सरकार आज घोषणा करेगी क्या? यही तो सदन में होता। अगर आप स्थगन पे बात करते, चर्चा करते, उसको ग्रह करवा लेते, तो आज यही बात होती ना। आज मांग करते, कुछ सुझाव आते। आपके पास अजय चंद्राकर जैसे विधायक जो रोज उठा रहे हैं प्रश्न बच्चियों का, रोज प्रश्न उठा रहे हैं आदिवासी क्षेत्रों का, लेकिन मंत्रियों का जवाब देख लेंगे, बता देंगे, जानकारी लेके हम सदस्य को। आप तो जो हालात थे प्रश्नकाल के, मैं तो पूछ रहा था कि प्रश्नकाल होता क्यों है? एक भी मंत्री के पास जवाब नहीं था। चाहे चावल का मामला आया हो, चाहे जो भी मामले आए, एक भी मंत्री जवाब देने की स्थिति में नहीं था। आखिर ये सरकार रिमोट कंट्रोल की सरकार, और जहां आदिवासी प्रदेश, जहां पे आदिवासियों के कारण इस प्रदेश की पहचान पूरे देश में है, उस आदिवासी बच्चियों के साथ ऐसा होता है, ये शर्म की बात है। और सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, न्यायिक जांच आयोग की घोषणा करनी चाहिए, और अपराधियों तक तुरंत पहुंचना चाहिए, और बच्चियों को बचाया जा सके। ये जो है बच्चियों के किलर है अपराधी। और मैं कहता हूँ छात्रावास में नहीं थी, वो घर में थी, तो क्या नाबालिग गर्भवती हो जाएगी तो अपराध नहीं है? आखिर कौन लोग हैं जो ये इस कृत्य में शामिल हैं? सरकार किसको बचा रही है? किस अधिकारी को बचा रही है? या किस व्यक्ति को बचा रही है जो सक्षम व्यक्ति है? और रोज स्थगन रोज कांग्रेस ला रही है, ज्वलंत मुद्दों पे ला रही है, संवेदनशील मुद्दों पे ला रही है, और आप चर्चा से भाग रहे हैं। आज इंडिया न्यूज ने इसकी आवश्यकता समझी, इस पे डिबेट कराई, तो सदन में डिबेट क्यों नहीं होना चाहिए? सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? भूपेश बघेल जी को बात मीडिया में आगे कहना पड़ रहा है। संतोष जी, क्यों इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी? देखिए अभय जी कह रहे हैं कि सदन में इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं चर्चा इस पे खुले मंच पर? देखिए सदन में निश्चित रूप से चर्चा भी हो रही है और इस पर बात हो रही है। देखिए जहां तक स्थगन की बात है, ये स्थगन और बहुत सारी जो सदन के विषय रहते हैं वो सभापति तय करते हैं।
इसमें कोई सरकार का रोल ऐसा प्रमुखता से रोल नहीं रहता है इसमें। और देखिए, जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस ने लगातार जब से विधानसभा चालू हुई है, और देखिए बहुत लंबी विधानसभा चल रही है, ये कार्रवाई लगभग 1-1.5 महीने के आसपास लगभग चल रही है, छुट्टियों की यदि मैं काउंट करूं तो। और लगातार ऐसे बहुत ही संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा भी हो रही है, विधेयक भी लाए जा रहे हैं, धर्मांतरण का विषय भी है, और भी बहुत सारे ऐसे जनहित के मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो रही है। चर्चा, लेकिन कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं जो मुख्य बिंदु है उससे भटकाने का प्रयास करती है, सदन को कहीं ना कहीं वो कहीं दूर अपने विषय पर ले जाना चाहती है। तो हर विषय पर स्थगन आपको मिल जाए, आप चाहे अभी अभी पिछले दिनों इन्होंने स्थगन मांगा, जो एक रिकेश हमारे जो विधायक थे, दुर्ग के विधायक हैं, उनके लिए उनको कहीं से धमकी मिली, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई सरकार मेरी चिंता कर रही है, तो फिर भी ये चाहते थे कि सदन स्थगित हो जाए, विकेश सेन जी। तो कहने का मतलब ये है कि हर ऐसा विषय जिस पर आप चाहेंगे सदन स्थगित हो जाए, आपको हेडलाइंस मिल जाए, आपको मुद्दा मिल जाए, मुझे लगता है ये राजनीति करना ठीक नहीं। आपने प्रश्न पूछा, आपको माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया, और उस जवाब से यदि आप संतुष्ट नहीं है, तो इसका मतलब आप बहिर्गमन करके स्थगन कर दें, पूरी संसद की कार्रवाई से ही बाहर हो जाए, तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। जनहित में आपको संसद में रहना भी चाहिए, और बाकी विषयों पर भी चर्चा होनी चाहिए। आपने जो विषय उठाया उसका जवाब तो माननीय मंत्री जी ने दिया ना, और दिया, और कि नहीं बल्कि गंभीरता से उन्होंने कार्रवाई की बात भी कही। तो आपको भी उसको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, मंत्री जी ने कहा है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होगी तो अगली बार आपको फिर अवसर मिलेगा पूछने का माननीय मंत्री जी से कि कार्रवाई कहां तक पहुंची, आपने क्या किया उस पे। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा कांग्रेस को थोड़ा सकारात्मक मुद्दों पर काम करना चाहिए, जो जनहित के मुद्दे हैं, जिस पर एक छोटा सा फाइनल कमेंट अभय जी, कांग्रेस को अब नसीहत दे रहे हैं संतोष जी, सकारात्मक मुद्दे पर राजनीति करनी चाहिए। अभी हमारे साथी ने कहा कि सभापति तय करते हैं, सभापति से कांग्रेस स्थगन लाई, बीजापुर के विधायक लाए, नेता प्रतिपक्ष और भूपेश बघेल जी खड़े होकर समर्थन किए, सब लोग कांग्रेस के विधायक समर्थन किए। तो भारतीय जनता पार्टी का फर्ज नहीं था कि वो कहते कि नहीं सभापति जी इस पर चर्चा कराइए? क्यों नहीं करती भाई? भारतीय जनता पार्टी के लिए वो पीड़ित बच्चियां मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो पीड़ित माँ बाप के ऊपर आज क्या गुजर रही होगी, वो इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। इनके लिए वो अधिकारी मायने रखते हैं जो जवाब दे दिया और आपने घोषणा कर दी। यही तो संबंध, विश्वसनीयता का संकट खड़ा मत करिए। लोग छात्रावास में बच्चियों को नहीं भेजेंगे, नहीं पढ़ाएंगे, विश्वास नहीं करेंगे सरकार पर। सरकार को उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। चले, सरकार को उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। वक्त की थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, और संतोष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। अब देखिए, ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही निकल कर सामने आएगा कि आखिरकार वो दोषी कौन है जिनकी वजह से नाबालिग बच्चियां गर्भवती हुई हैं। अब ये विषय सदन में भी गूंजा है, देखना होगा कि इसको कितनी गंभीरता से और लिया जाता है, और इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है, नहीं तो हमारे समाज की जो सामाजिक ताना बाना है वो बिगड़ जाएगा, वो ठीक नहीं है। बड़ी